ग्रीन थ्योरम की एग्जांपल है। इसमें आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी आप देखें वो आपको क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करें। क्या करें, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन ए प्लेन फॉर दिस क्लोज्ड इंटीग्रल where C is the boundary of the region enclosed by y is equals to under root x and y is equals to x square। तो वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास कोई जो है वो इंटेग्रल है, कोई रीजन है, क्लोज्ड है, उसका उसको ग्रीन थ्योरम से आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई का मतलब होगा कि अब आप इसमें क्या करेंगे, जो ग्रीन थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों साइड्स वेरीफाई होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए दूसरे के इक्वल। ठीक, तो दो कर्व भी हमें गिवन है। अब हम देखते हैं कि वो कर्व हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट हमने ग्रीन थ्योरम लिख लिया, उसको हमने इक्वेशन नंबर ए कह देना है। फिर हम जो है वो आगे आए, जो हमें कर्व गिवन है, एक y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स गिवन है और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो जो y इज इक्वल टू अंडर एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, अगर बहुत साइड पे स्क्वायर लें तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब जो आपके पास अगर कर्व बनाए, इस इक्वेशन का कर्व बनाए तो वो कैसा होगा, इसका कैसे होगा, इसका आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, आपका कर्व थोड़ा इस तरह होगा, यानी ये पैराबोला टाइप शेप है, लेकिन इस जो है वो आपके पास इस तरह इसकी शेप होगी इस कर्व की, क्योंकि y के साथ स्क्वायर है x इक्वल्स टू। ठीक है, और जो आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास ऐसे अपवर्ड पोजीशन में होगा। ठीक है, y के साथ आपके पास एक्स स्क्वायर का शेप, y एक्सिस अलोंग y एक्सिस। ये आपने जो है ना चैप्टर 6 जो आपका सेकेंड ईयर का है, उसमें ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो ये आपने दो कर्व बना लिए, लेकिन अभी उन्होंने हमें जो ग्रीन थ्योरम हमारे पास जो है वो लगता है किसने, क्लोज्ड कर्व पे, स्मूथ क्लोज्ड कर्व पे। तो ये दो कर्व्स उन्होंने दिए हुए, इसका मतलब है इन दोनों कर्व्स को हम मिलाएंगे और क्लोज सरफेस जो हमारे पास बनेगी उस पे आपने ग्रीन थ्योरम लगाना है, लाइक दिस। अब इस कर्व को और इस कर्व को अगर मैं इकट्ठे ड्रॉ करूं तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का कर्व आपके पास ये बन गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर आपके पास एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ये इक्विवेलेंट है ना, ये भी हमने निकाला, वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो इसका कर्व हमने ड्रॉ किया, वो ये बन गया ब्लू कलर का कर्व। फिर आपने क्या करना है कि देखेंगे आप कि आपके पास एक क्लोज फॉर्म में बीच में रीजन कौन सा बन रहा है, वो ये रीजन बन रहा है। इस पे आपने ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके भी अपने नाम दे दिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को आपने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई आगे इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है, ए पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहां हमने ए पॉइंट उसका नाम दे दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपके पास हम जा रहे हैं, यानी इस तरफ को मूव करेंगे और फिर इस तरफ। तो ओ से ए और ए से ओ पे आप आएंगे तो एक क्लोज्ड कर्व बन जाएगा आपका। ठीक है, ओ और ए जो है आपके टू इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होके क्लोज्ड फॉर्म बना रहे हैं। फिर आप देखिए कि आपके पास, जैसे अभी हमने कहा कि एक y के जो इक्वल है कर्व, वो क्या है, अंडर रूट एक्स, और दूसरा y के इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में y तो कॉमन है, इसका मतलब है हम इन दोनों को इकट्ठे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज, तो अंडर रूट एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर से, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स की पावर 4। अब इस एक्स को भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो वो एक्स कॉमन आ जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब एक्स की अगर वैल्यू निकालूं तो एक एक्स ये एग्जैक्टली 0 के इक्वल है और ये एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास x की टू वैल्यूज है, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, यानी आपने जो ये लिया था ना x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ से हमें पता चला कि जब x 0 पुट करेंगे तो y भी 0, यानी दोनों 0 0 मीन पोजीशन की बात हो रही है। इसी तरह जब x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, मतलब इन ये जो आपने ऊपर दो इक्वेशन बनाई थी इनमें से किसी भी एक में पुट कर लें तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब x में आपने क्या की, 1 पुट किया, y स्क्वायर क्या आ गया 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू भी क्या थी 1 और y की भी क्या 1। तो आपके पास यहाँ पे a पॉइंट के जो 2 पॉइंट्स आए, ये वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो 1 1 होंगे। फिर उसके बाद आप देखिए ये अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ से निकाल लिए, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1 1। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आप थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे और भी इसकी अंडरस्टैंडिंग आप देख लें कि ये 0 0 पॉइंट था,
यहाँ अगर x के अकॉर्डिंगली लेके देखें, ग्राफ आपके पास ऐसे होता है ना, x की वैल्यू ले, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है, 0, ठीक हो गया। फिर हम x यहाँ तक आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1, और ये पॉइंट कहाँ है, इधर है, तो इसीलिए हमने उसको डॉटेड लाइन से यहाँ से प्रेजेंट किया हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो y की क्या वैल्यू है, y को अगर ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखूँ तो y देखिए यहाँ 0 होता है, यहाँ से अब 0.5 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ या इस पॉइंट की बात करती हूँ, कहीं पे भी कर्व पे, अगर इस सीधी स्ट्रेट लाइन पे जहाँ पे भी अगर किसी भी पॉइंट की बात करूंगी तो वहां पे y की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे अगर आप y एक्सिस देख रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है, 0, ठीक है। और फिर इससे ऊपर जब यहाँ पे देखती हूँ मैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, क्या है, 1, ठीक है। y एक्सिस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 1 आ रही होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। फिर इसी तरह ऊपर चले गए, आपके पास ऊपर चले गए तो x की वैल्यू भी हम देख रहे हैं कि 0 से फार अवे है, एक्सिस पे है, पॉइंट ये 1 पॉइंट है, 1 पे है, और y के अकॉर्डिंगली ये किस पे है, 1 पे है, y के लिहाज से भी 1 पे है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर आप देखिए कि इसके बाद आप इधर आ गए, अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे x एक्सिस के लिहाज से देखेंगे तो क्या है, 0, x की वैल्यू क्या है, 0, इसलिए मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0, ओरिजिन पे है बिल्कुल ये वाला पॉइंट, ठीक है। चाहे y एक्सिस की किसी भी जगह पे आप ये पॉइंट बना देंगे ना, तो अब अगर इस y एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली y एक्सिस पे लाई करा होगा तो वहां पे आप देखेंगे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू देखते हैं तो क्या है आपके पास, 1, तो ये इसके 0 1 पॉइंट बन जाते हैं। यहाँ से हमें पता चल गई कुछ, अभी हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए, बाद में यही जो है वो लिमिट्स के तौर पे यूज होंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको 2 कर्व्स को एक्चुअली फाइंड करना है, ओ ए और फिर ए से ओ, ठीक है, ओ टू ए एंड ए टू ओ कर्व कर फाइंड करना है। पहले आप लेंगे पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आपने क्या लेनी होती है, पी की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसके साथ जो dx के साथ जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, पी की वैल्यू होती है। ये देखिए, ये आपके पास पी होगा सारा, और उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है ना, ये आपकी सारी वैल्यू क्यू है, और ये आपके पास सारी वैल्यू पी की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब आपने पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप क्या लेंगे, वाई के, क्यों लेंगे, क्योंकि आपके पास ग्रीन थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसके ये देखें, पी को कर्ली बाय कर्ली वाई लेना होगा और क्यू को कर्ली बाय कर्ली एक्स लेना होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम लेंगे तो क्या बनेगा। पी का विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो ये वाली टर्म में कोई y है ही नहीं, तो कांस्टेंट ट्रीट होगी और ये इसका जो है वो कर्ल 0 देगा। फिर यहाँ पे -8 कॉमन आ गया और y के लिहाज से लेंगे तो 2y हो जाएगा, यानी कि -16y आ जाएगा। फिर q देख रहे हैं आप, q के पास की वैल्यू क्या है, 4y - 6y, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये वाली टर्म तो 0 आ जाएगी, ये वाली टर्म -6y आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि x का हमने लिया और 6y यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था, तो -6y आ गई। अब आपने जो है ग्रीन थ्योरम ले लेना है, ग्रीन थ्योरम की आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, क्लोज्ड इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इसको लिख रहे हैं आप, ठीक है, और इसको आप लिख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है आपको ये याद होगा कि ये जो हम लिखते हैं ना, ये लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, लाइन इंटीग्रल। तो जब लाइन इंटीग्रल होगा, इस लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि हमें अलग अलग पाथ में, यानी सिर्फ इस लाइन को पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर इस लाइन को, और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन या कर्व जो भी बन रहा है वो क्या है आपके पास, ओ ए, ओ ए, और यहाँ से इधर तक ए ओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ओ ए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ए ओ, ठीक है, ओ ए ओ हमने लिख दिया। पहला इंटीग्रल को हमने कह दिया आई वन और दूसरे को हमने क्या कह दिया आई टू। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, आई वन अलॉन्ग ओ टू ए, आई वन हम अगर ओ टू ए लेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहला कर्व जो है वो अगर आप देखें तो जो हमने ड्रॉ किया हुआ था वो ये वाला कर्व था, और ये कर्व था एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये कर्व आपके पास था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, तो डी वाई इक्वल्स टू 2x dx बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, ये देखें, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू लें, इस इधर से इधर तक ले रहे हो ना, हम ले 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक आ रहा है ये। तो अब आप देखें कि इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू जो है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से 1 तक, ठीक हो गया। और ये आएगा कैसे, p की वैल्यू आपके पास ये जो आपने फाइंड कर ली हुई है, लिख लेंगे फिर इसका डेरिवेटिव। अच्छा हाँ,
p आपने जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इनिशियली बता दिया कि y को की जगह क्या पुट करेंगे, x², यानी सारी टर्म्स x² में बन जाएंगी। तो अब आपने देखिए y यहाँ पे है y², तो उसकी जगह x² पुट किया तो x की पावर 4 आ गया। यहाँ तो ऑलरेडी dx था, यहाँ पे भी y था, उसकी जगह हमने x² लिख लिया। यहाँ पे आपके पास y था, उसकी जगह x² लिख लिया। यहाँ पे dy की जगह 2x dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको मजीद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी और इसको अब अपने इंटीग्रेट करना है। इस तरह अलग अलग करके आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। इंटीग्रेट करने के बाद आप इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे और आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा -1, यानी I1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1। अच्छा, फिर उसके बाद आपने along A to O, यानी जो दूसरा कर्व है ना, यानी A to O इस तरफ को आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन हो रही थी। तो A to O यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा। अब आप इस पे देखेंगे, इस पे और इस कर्व जो है, ये कर्व हमने बनाया किसका था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसे करके कर्व था, या y इज इक्वल टू अंडर रूट x, ठीक है। इसको अब इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू आप y जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, dx इक्वल टू 2y dy हो जाएगा। और लिमिट्स 1 से 0 पे है, लिमिट क्या आ रही है, 1 से 0 पे आ रही है। तो अब आप y वेरीज फ्रॉम 1 टू 0 है। अब आप क्या करेंगे कि 1 टू 0, यानी यहाँ से 1 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन हमने सारा क्वेश्चन लिख लिया और x की जगह हमने क्या पुट करना है, अब देखिए x की जगह क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर पुट किया, तो इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर, और dx क्या आ जाएगा, 2y dy आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4y माइनस, और x की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा y, और यहाँ पे dy। फिर उसके बाद ये सारी आपने इक्वेशन लिख ली, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगी टर्म। और फिर आप देखेंगे कि इन सब टर्म्स को अकेले के लिए इंटीग्रेट कर लेना है, और फिर उसमें लिमिट आपने 1 से 0, अब देखिए अपर लिमिट 0 है तो पहले 0 पुट की, फिर आपने 1 की, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से स्टेप्स आप डिफरेंट देखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5/2, ठीक है। और 5/2, अब आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड I1 प्लस I2 था, आपने -1 प्लस 5/2 को का एलसीएम लिया, वो आपके पास आ गया 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास 3/2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ए, यानी जो आपके पास ग्रीन्स थ्योरम था उसकी राइट हैंड साइड इक्वेशन ले ली, जो हमने ये लिखी हुई थी। तो वो आपके पास क्या था, सरफेस इंटीग्रल था, और उसमें आपने ये फाइंड करनी थी। अब उसमें आपने कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली पी बाय कर्ली वाई की वैल्यू फाइंड कर ली हुई थी, वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली और डी बाई डी एक्स लिख लिया। मेन जो यहाँ पे अब पॉइंट जो आपका थोड़ा गौर करने वाला पॉइंट है वो ये है कि आपने यहाँ पे लिमिट्स देखनी है कि लिमिट्स कैसे आई, ठीक है। और लिमिट मैंने आपको कहा था, कॉर्नर वाली लिमिट जो है वो हमेशा एक्स की पुट करते हैं हम, और इनसाइड जो लिमिट होती है वो हम वाई की लिमिट करते हैं, ठीक है। अब कॉर्नर वाली लिमिट आपके पास क्या है, 0 से 1, ठीक है। अगर आप कर्व देख लें, ये ये देखें आप, बल्कि इससे भी पिछला कर्व देखते हैं, यहाँ ड्रॉ नहीं किया, ये 0 से 1, क्योंकि ये आपको पता है 1 तक जा रहा है, यानी ये अगर x के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी किया है, x आपके पास यहाँ 0 से लेकर यहाँ अगर इस पॉइंट तक गए तो हम 1 तक वेरी किया है, 0 से 1 तक, ठीक है। अब हमने y के पॉइंट लिखने कि y कितना इस तरह वेरी किया है, तो y आप देख रहे हैं x स्क्वायर से किस में गया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट x तक, वो यहाँ तक वेरी किया है, ठीक है। तो y की लिमिट्स ये होंगी और x की क्या होंगी, 0 से 1, वो हमने लिख लेनी है। वो आपके पास क्या बन जाएंगी, वो आपके पास बन जाएंगी, यहाँ पे देखें, ये x 0 से 1 तक और y x स्क्वायर से अंडर रूट x तक, बॉटम टू टॉप आपके पास ये कर्व बन रहा है, ठीक है। यानी पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये कर्व गया और फिर उसके बाद आप दूसरे कर्व पे आए तो वो ये आपके पास लिमिट आ गई। अब अपने इसको इंटीग्रेट भी कैसे करना है, इंटीग्रेट आप इसको ऐसे करेंगे कि आपके पास हमेशा आपने इंटीग्रेट ऐसे करना होता है, अगर ये y की लिमिट्स हैं तो पहले विद रिस्पेक्ट टू dy इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो तो जो आंसर आएगा फिर उसको हम x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैंने अंदर रख दिया क्योंकि y के लिहाज से मैंने इसको इंटीग्रेट किया है, और y के लिहाज से करने के बाद 10y² by 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है, x की जो लिमिट है, लिमिट पुट करके जो भी आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करके उसकी जो लिमिट्स गिवन है और वो पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने वेरीफाई कर लिया है
ग्रीन थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, और दोनों के आंसर जो है हमारे पास 3/2 आ रहे। और यहाँ से हमने ग्रीन थ्योरम का जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो हमने क्या कर लिया, वेरीफाई